नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSIR के अंदर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 11 हैं। 7 वैकेंसी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए हैं और 4 वैकेंसी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आई हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 मार्च 2025 है। दोस्तों, CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सरकारी नौकरी होगी। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्या एज मांगी गई है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपकी एज 10 मार्च 2025 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 शब्द पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम होने के बाद एक स्किल टेस्ट भी होता है जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको चूज करना होता है कि आपको टाइपिंग इंग्लिश में करनी है या हिंदी में। और अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी एज 10 मार्च 2025 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन के अंदर इसमें भी केवल आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से होने के साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप SC/ST, OBC या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं या फिर जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो फिर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और दूसरी स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपकी मेरिट केवल और केवल स्टेज 1 पर जो पेपर 2 होता है उससे ही बनती है। आइए दोस्तों, इसे थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, स्टेज 1 पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट जैसे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इस पेपर में आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाता है। ये पहला पेपर केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। अगर आप पहले पेपर को पास कर लेते हैं तभी आपके दूसरे पेपर की आंसर की चेक की जाएगी। दोस्तों, दूसरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस यानी कि GS का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 150 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और दूसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है जिसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 150 होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसके अलावा दोस्तों, पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर काट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि बस आपको इसे पास करना होता है। आपकी मेरिट पहली स्टेज पर जो पेपर 2 हुआ था केवल उसी से बनती है, लेकिन दोस्तों आपको इस स्किल टेस्ट को पास करना कंपलसरी है। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर भले ही आपके पेपर 2 में कितने ही ज़्यादा मार्क्स क्यों ना आए हों, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पहली स्टेज पर जो पेपर 2 होता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं और दूसरी स्टेज पर जो स्किल टेस्ट हुआ है आपको इसे केवल पास करना है, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है और इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है और आपको चूज करना होता है कि आपको टेस्ट किस में देना है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हैं
तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। और हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देते हुए आपको बाय डिफॉल्ट मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करना होगा और ये टेस्ट केवल 10 मिनट का होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर केवल एक पेपर होता है जो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 50 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन जीएस का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ये टेस्ट टोटल 200 नंबर का होता है और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड स्टेज पर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों ही भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश। अब आपने जिस भी भाषा को चूज किया होगा उस भाषा में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। अगर आपने इंग्लिश भाषा को स्टेनोग्राफी टेस्ट देने के लिए चुना है तो फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट में 10 मिनट तक एक डिक्टेशन यानी कि इमला बोली जाती है जो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोली जाती है और इसे आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। इसके बाद अगर आपने स्टेनोग्राफी टेस्ट इंग्लिश में दिया था तो आपको 50 मिनट दिए जाएंगे जहां पर आपको यही डिक्टेशन टाइप करनी होती है। और अगर आपने स्टेनोग्राफी टेस्ट देने के लिए हिंदी भाषा को चुना था तो आपको 65 मिनट दिए जाएंगे इसी डिक्टेशन को कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टेज सेकंड दोनों ही पोस्ट के लिए केवल क्वालिफाइड नेचर की होती है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है, आपकी मेरिट स्किल टेस्ट से नहीं बनती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पद पर होता है तो आपकी सैलरी 36,500 रुपए से शुरू होगी। और अगर आपका सिलेक्शन जूनियर स्टेनोग्राफर के तौर पर हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 49,623 रुपए से शुरू होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।